आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य था जिसका नाम विस्तार था। इस राज्य के राजा विविध हर समस्या का समाधान जटिलता में खोजते थे। उनकी हर योजना विशाल, हर महल भव्य और हर नियम इतना उलझा हुआ होता था कि आम आदमी उसे समझ ही नहीं पाता था। राजा का मानना था कि बड़ी समस्या का समाधान बड़ा ही होना चाहिए। राज्य के केंद्र में एक रहस्यमय पर्वत था जिसे सरल पर्वत कहते थे। इस पर्वत की चोटी पर एक प्राचीन जलकुंड था जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें जीवन के हर प्रश्न का सीधा और सरल उत्तर छिपा था। राजा विविध ने उस जलकुंड तक पहुंचने का निश्चय किया। उन्होंने एक विशाल अभियान शुरू किया। तारांकन जटिल मार्ग। राजा ने इंजीनियरों को लगाया और उन्होंने पर्वत पर पत्थरों को काटकर एक भूल भुलैया जैसा जटिल मार्ग बनाया जिसमें कई मोड़, पुल और सुरंगें थीं। तारांकन भारी सामान। उन्होंने भोजन, उपकरण और सुरक्षा के लिए भारी भरकम सामान ले लिया, ये सोचते हुए कि इस महान यात्रा के लिए सब कुछ आवश्यक है। तारांकन विशाल दल। उन्होंने अपने साथ सैकड़ों विद्वानों, सैनिकों और सहायकों का एक विशाल दल लिया ताकि रास्ते में आने वाली हर समस्या को तुरंत हल किया जा सके। जल्द ही राजा का अभियान जटिल मार्ग और भारी सामान के कारण बुरी तरह फंस गया। सुरंगों में भीड़ हो गई, भारी सामान ने उन्हें धीमा कर दिया और विद्वान एक दूसरे से यह बहस करने लगे कि किस नियम के अनुसार रास्ता तय किया जाए। ऊपर वैकुंठ में भगवान विष्णु ये सब देख रहे थे। वे एक शांत साधारण चरवाहे का रूप धारण करके पर्वत के तल पर प्रकट हुए। राजा के अभियान के बीच फंसे हुए एक युवा सैनिक सात्विक ने हताश होकर ऊपर देखा और प्रार्थना की, हे प्रभु, क्यों हर समाधान इतना जटिल होता है? क्या जीवन में कोई सीधा रास्ता नहीं है? चरवाहे विष्णु ने सात्विक को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने सात्विक से पूछा, क्या तुम वास्तव में उस जलकुंड तक पहुंचना चाहते हो? सात्विक ने हाँ कहा। चरवाहे ने राजा के जटिल मार्ग की ओर इशारा किया और कहा, राजा ने ये रास्ता अपने भ्रम से बनाया है। देखो, सरल पर्वत का मार्ग कभी भी कठिन नहीं हो सकता। चरवाहे ने फिर अपनी बांसुरी उठाए और एक मधुर धुन बजाई। जैसे ही उन्होंने धुन बजाई, सात्विक ने देखा कि पर्वत पर एक पतली हरी पगडंडी दिखाई दे रही है। ये पगडंडी न तो पत्थरों से बनी थी, न ही सुरंगों से गुजरती थी। ये सीधे सहज भाव से ऊपर की ओर जा रही थी। चरवाहे ने कहा, जीवन का सबसे सीधा मार्ग अक्सर आंखों से दिखाई नहीं देता, ये हृदय की सादगी और संकल्प से खोजा जाता है। सात्विक ने तुरंत अपने भारी उपकरण और कवच उतार दिए। उसने राजा के उलझे हुए दल को छोड़ दिया और चरवाहे द्वारा दिखाई गई उस पतली पगडंडी पर अकेले चलना शुरू किया। पगडंडी साफ थी, न कोई मोड़, न कोई सुरंग। वह हल्का था, इसलिए तेजी से आगे बढ़ा। उसे कोई विद्वान नहीं चाहिए था, क्योंकि रास्ता इतना सरल था कि उसे किसी की व्याख्या की आवश्यकता नहीं थी। राजा का विशाल दल नीचे फंसा रहा, जबकि सात्विक कुछ ही घंटों में सरल पर्वत की चोटी पर पहुंच गया। वहां उसने जलकुंड को देखा। जल निर्मल था। सात्विक ने झुककर पानी पीने के लिए हाथ बढ़ाया। पानी में उसका प्रतिबिंब दिखा। जलकुंड से एक आवाज आई, हे सात्विक, तुम्हारा प्रश्न क्या है? सात्विक ने सोचा, उसे अब तक जीवन के सभी प्रश्न भूल चुके थे। उसने जवाब दिया, मुझे अब कोई प्रश्न नहीं पूछना, क्योंकि मैंने समाधान को खोजने का सरल तरीका सीख लिया है। विष्णु चरवाहे के रूप में चोटी पर प्रकट हुए और बोले, यही वरदान है सात्विक। समस्याओं का समाधान हमेशा उनके आकार के विपरीत होता है। राजा ने जटिलता में समाधान खोजा और फंस गया। तुमने सादगी में समाधान खोजा और तुरंत पहुंच गए। उन्होंने सात्विक को सिखाया कि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई या ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग सबसे सरल होता है, जिसे केवल अहंकार और जटिलता का बोझ छोड़ने पर ही देखा जा सकता है। सात्विक सरल पर्वत से ज्ञान प्राप्त करके नीचे उतरा। उसने देखा कि राजा विविध का विशाल दल अभी भी भूल भुलैया वाले मार्ग में फंसा छोटे ओआ था। वे अब थक चुके थे, भूखे थे और आपस में बहस कर रहे थे कि कौन सा नियम लागू किया जाए, वापस जाने का या आगे बढ़ने का। राजा विविध, जो स्वयं पत्थरों के ढेर के बीच फंसे थे, अत्यंत क्रोधित थे। सात्विक ने शांत भाव से राजा के पास जाकर कहा, महाराज, समाधान यहाँ नहीं, वहाँ है। उसने हरी पगडंडी की ओर इशारा किया।
राजा विविध ने पगडंडी को देखा और हंसते हुए कहा, क्या तुम मूर्ख हो सात्विक? ये तो जंगली जानवरों का रास्ता है। क्या हमारा इतना बड़ा अभियान इस तुच्छ रास्ते पर चलेगा? एक महान राजा का मार्ग भव्य और जटिल होना चाहिए। राजा विविध के अहंकार और जटिलता के प्रेम ने उन्हें सादगी स्वीकार करने से रोक दिया। उन्होंने अपने दल को उसी उलझे हुए मार्ग पर आगे बढ़ने का आदेश दिया। सात्विक ने व्यर्थ वाद विवाद नहीं किया। उसने वापस गांव जाने का निश्चय किया और उस ज्ञान का उपयोग करने का संकल्प लिया जो उसने जलकुंड से सीखा था। हर समस्या का समाधान सरल ही होता है। गांव लौटकर सात्विक ने देखा कि राज्य विस्तार की समस्याएं केवल पर्वत पर नहीं थीं। तारांकन जटिल कर प्रणाली, राज्य की कर प्रणाली इतनी जटिल थी कि किसानों को पता ही नहीं चलता था कि उन्हें कितना कर देना है। तारांकन उलझे हुए कानून, हर छोटी सी बात के लिए इतने सारे कानून थे कि न्याय में वर्षों लग जाते थे। तारांकन अनावश्यक योजनाएं, राजा ने बड़ी बड़ी अनावश्यक योजनाएं शुरू की थीं, जिनमें धन व्यर्थ हो रहा था। सात्विक ने साधारण लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें सरल पर्वत पर मिली शिक्षा दी। सात्विक ने कहा, हम राजा के जटिल कानूनों का पालन करना बंद नहीं करेंगे, लेकिन हम अपने कार्य क्षेत्र में सादगी लाएंगे। तारांकन किसानों ने मिलकर कर प्रणाली को सरल बनाने का एक कागज का टुकड़ा तैयार किया। बस 3 सरल नियम, कमाई, खर्च और शेष। तारांकन न्याय चाहने वालों ने आपसी विवादों को सुलझाने के लिए एक सरल सद्भाव सभा बनाई, जहां कोई जटिल नियम नहीं था, केवल सत्य और ईमानदारी से सुनवाई होती थी। तारांकन गांव वालों ने राजा की बड़ी योजनाओं का इंतजार करने के बजाय छोटी छोटी तात्कालिक समस्याओं जैसे एक टूटी हुई नहर को स्वयं ठीक करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे विस्तार राज्य का वो हिस्सा जहां सात्विक था, आश्चर्यजनक रूप से समृद्ध और कुशल हो गया। जटिलता समाप्त हुई और गति व स्पष्टता आ गई। जब महीनों बाद राजा विविध थके हारे, भूखे और अपमानित होकर पर्वत से लौटे क्योंकि वे जलकुंड तक पहुंच ही नहीं पाए थे, तो उन्होंने देखा कि उनका आधा राज्य सात्विक के नेतृत्व में अद्भुत रूप से व्यवस्थित हो चुका है। राजा ने आश्चर्य से सात्विक से पूछा, तुमने ये सब कैसे किया? तुमने तो कोई भव्य योजना नहीं बनाई, कोई नया कानून नहीं लाया। सात्विक ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, मैंने केवल सरल पर्वत से सीखा हुआ ज्ञान लागू किया। समस्याएं जटिल होती हैं, क्यों? छोटी ही हम उनके समाधान को भी जटिल बना देते हैं। मैंने बस हर उलझी हुई समस्या को उसके सबसे सरल, सबसे सीधे सत्य तक पहुंचाया। राजा विविध को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने समझा कि सत्ता, वैभव और जटिलता ज्ञान की कुंजी नहीं है। उन्होंने विनम्रता पूर्वक सात्विक को अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त किया और पूरे राज्य में सरलता का शासन लागू किया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने राजा को सिखाया कि सच्ची शक्ति और सबसे बड़ा समाधान हमेशा उस सादगी और स्पष्टता में निहित होता है, जिसे अहंकार और जटिलता का पर्दा अक्सर छुपा देता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।